अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का मौजू भी बहुत ही हसास है, लेकिन बात करना ज़रूरी है, इसलिए आप तमामी अहले मोहब्बत हज़रात के सामने रूबरू हो गया हूँ ताकि इस बात पर कुछ डिस्कशंस किया जाए, कुछ लाहे अमल तैयार की जाए और उम्मत मुस्लिमा की गयूर बेटियों की इज़्ज़त और उसकी इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ात की खातिर कोई न कोई कदम उठाया जाए। आप तमामी हज़रात ने हमारे इस चैनल पर पिछले कई वीडियोज़ के ज़रिए मुस्लिम औरतों और मुस्लिम बहनों बेटियों की इर्तिदाद की इस तरह की वीडियो आपने देखी होगी। और आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के आप देख सकते हैं। मैं थंबनेल में आपको लगा देता हूं, ये आप देखें। एक वीडियो मैंने ये अपलोड किया था कुछ रोज़ कबल। उसके बाद फिर मैं कुछ साल पहले मुजफ्फ़रपुर और उसके मज़ाफ़ात में बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जो थाने पहुंच करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रही थी, उस टाइम भी मैंने एक वीडियो जारी किया था। आप लोगों ने उस पर जितना आपसे हो सका प्यार दिया, आपसे कोई शिकवा और कोई गिला नहीं है। बस आज की इस वीडियो में आप तमामी हज़रात से इतनी गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी मज़हब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी बेटियों की इज़्ज़त व इस्मत की तहफ़्फ़ुज़ात की खातिर इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा। जहाँ तक हो सके मुमकिन कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर करें और तमाम दोस्तों अहबाबों तक आप इनको पहुँचाने की कोशिश करें ताकि मज़ीद हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जो है मुर्तद होने से और गैरों के बिस्तरों की जीनत बनने से महफूज हो सके। आइए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे कबल आप तमामी हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो रईस कौसर कादरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले हम जिन वीडियो का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं उन वीडियो को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। उम्मीद है कि आपकी जज्बे ईमानी सलामत होगी और आपके अंदर की जो गैरत है वो गैरत ज़िंदा होगा, ज़मीर ज़िंदा होगा। तो आपको ज़रूर इस वीडियो से तकलीफ़ पहुंचेगी और जब तकलीफ़ पहुंचेगी तो आप अपनी बच्चियों को और अपने मुआशरे की इन तमाम बच्चियों की इज़्ज़त व इस्मत की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुछ न कुछ आप ज़रूर सोचेंगे। आइए सबसे पहले हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं मुकम्मल वीडियो तो नहीं दिखा सकता, बस छोटा छोटा क्लिप में आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद मेरे वीडियो की बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये तमाम उन्हीं बच्चियों की इर्तिदाद की वीडियो हैं जो गैर मुस्लिमों को अपना वो हमनुमा और रहनुमा समझ करके वो चल रही थी। आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को देखते हैं। एक वीडियो तो आप ये मुलाहिजा फरमाइए। इन नापाक अयास जस्तोश लड़कों से ज़्यादा गैरत शामिल, जिस तरीके से सरेआम कहीं भी खड़े होकर के अपनी इज्जतों की नीलामी करवाने लगती हैं, इनसे ज़्यादा हयात और जानवरों जो कम से कम मौका लिहाज करता है। लेकिन इन्हें हिजाब चाहिए पढ़ाई के लिए, घर से निकलने के लिए हिजाब करके निकलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई। लेकिन कहीं किसी रास्ते में, कहीं किसी होटल में ये जाकर के अपने कपड़े उतारेंगे, कहीं किसी पार्क में किसी कोच में लेटी हुई मिलेंगी। लेकिन इनमें बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुसलमान ये कहकर सिखाया जा रहा है, मुसलमान है, शरीयत पर चलने वाले लोग हैं। इस मुल्क का मुसलमान सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे मुल्क में मुसलमानों को कुत्ते से बदतर समझा जा रहा है, हर जगह जलील किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को आज भी गैरत नहीं आ रही। मुसलमान अभी भी खुराफात में लगा हुआ और ये कह रहा है कि हमें शक्ल देखो इसकी, मुसलमान इसलिए हम सिखाए जा रहे हैं। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुसलमानों को इस गलतफहमी से निकलना चाहिए और अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए और अपने करतूत पर ध्यान देना चाहिए। मुसलमानों की बेटियां तालीम के नाम पर घरों से निकल कर मेरे दोस्तों, वाकई में जानवर भी इससे बेहतर है। अगर किसी जानवर को किसी के दरवाजे पर अगर पहुंच जाए, अगर कोई दरवाज़ा वाला उसको अगर पत्थर फेंक करके मार दे तो वो जानवर उसके दरवाजे पर दोबारा नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हमें यहाँ पर मार लगती है। लेकिन ये
मुस्लिम औरतें और मुस्लिम बेटियां बड़ी अपने आप को इज्जत और इस्मत का जो है ढिंढोरा पीटती हुई नज़र आती हैं, इसको बार बार ठोकरें लगती हैं, बार बार गैर मुस्लिम इसको अपनी बिस्तर की जीनत बना करके इस्तेमाल कर करके इसको फेंक देता है, दरिंदगी की तरह इसको कत्ल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अकल के नाखून, इसको अकल ठिकाने नहीं लगती है। कहता कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। ओ कमबख्ती का मारा, तुम्हारा वाला क्या है? तुम्हारा वाला क्या फरिश्ता है? वो काफिर है, वो काफिर है, मुशरिक है, वो दुनिया में भी जलता है और आखिरत में भी जलेगा। वो उसका अंजाम दुनिया में भी हम पूरी दुनिया वाले देखते हैं कि मरने के बाद इसका अंजाम क्या होता है। मेरा वाला वैसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। और जब फिर तुम्हें जब इन अपने प्रेमियों के ज़रिए से जब तुझे इस्तेहसाल किया जाता है, तो फिर तुम क्यों पहुंचती हो फिर कोर्ट कचहरी, क्यों पहुंचती हो तुम थाने में, क्यों दुनिया वालों के सामने अपनी फरियाद लेकर के पहुंच जाती हो? मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा उसका वैसा था, मेरा वाला वैसा नहीं है। आइए दोस्तों, एक और वीडियो में आपके सामने रखता हूं मैं, इस वीडियो को भी आप देखिए। ये देखिए, अरे बट तुम आप बिना काम का मैटर क्यों क्रिएट करते हो? ये बिना काम का मैटर क्यों क्रिएट करते हो? इस औरत का कहना देख लीजिए। देख लो क्या किया जाए ऐसी लड़कियों के साथ। इसके बाप मतारी मर गए हैं क्या? चलिए एक और वीडियो में देखता हूँ, इस वीडियो को भी देखिए, इसको ख़त्म कीजिए। चलिए देख लिया आपने, एक और वीडियो देखिए। ये पेट लेके पहुंची हुई है। आप शादीशुदा हैं? मुझे ऐसी औरतों के ताल्लुक से कोई भी इज्जत और शराफत की बोली हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि बहुत शराफत के साथ इन लोगों को इस्लाह कर लिया गया है। अभी वो एक्सपायर हो गया है, दुनिया में नहीं है, ये बोले मेरे से कि दुनिया में नहीं है तो फिर मतलब कि रंगलियां मनाना शुरू कर दिया। लेके रहता था, उसके बाद मुंबई ले गया, जहाँ पे हमारा मतलब बच्चा यहाँ का दबाव डालने लगा कि दवाई का तो हमें बोलने लगा कि जान छुपाने की नौकरी दी, हम उनके भाग आया। तो आपने इसकी जो है मुकदमा हुआ था इस मामले में? मुकदमा हुआ, हमारे पास कागज भी है, बेल पे छोड़े हैं, लेकिन शादी करने का। चलिए आपने ये भी वीडियो देखा, ये वीडियो भी मतलब कि तकरीबन 1 मिनट कुछ सेकेंड का है। तो इस तरह की ना जाने हज़ारों वीडियो है, हज़ारों वीडियो है इस तरह के, लेकिन मुस्लिम बच्चियों को अक्ल के ठिकाने नहीं लग पा रही है। चलिए अब इन तमाम औरतों से, इन तमाम मुस्लिम बेटियों से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तुम्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जब वही लड़का जो तुम्हारा प्रेमी है, जो तुम्हारा बाबू सोना टोना मोना सोना था, जिसकी मोहब्बत में मुकम्मल डूब करके अपने आप को कह रही थी कि मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा बाबू ऐसा नहीं है, तो आप देखो तुम जैसी लड़कियों के साथ यही लोग क्या करते हैं। देखो सरे आम बाज़ार में, देखो एक वीडियो में तुम लोगों के अक्ल खोलने के लिए दिखाता हूँ मैं। देखो देखो ऐसे लाख खाओगे, ऐसे दुनिया और आखिरत में भी। सरे आम ऐसा ही जलील और रुसवा होकर के मर जाओगी। देख लिया आपने ये वीडियो। अब चलिए, वीडियो बहुत सारा है मेरे दोस्तों, बहुत, आप लोग भी तो देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है इस हवा की बेटी को। ये बिनते हवा खुद अपने आप की इज्जतों को नीलाम तो कर ही रही है, साथ साथ में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदान और मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करती हैं। जी, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं रोशनी डालूं, क्या ये सिर्फ लड़कियों की गलती है या हम सब कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हैं? ज़रा आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं इस बात पर, क्या हम सब भी इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या हम भी इसके शराकतदार हैं?
बिल्कुल हम भी इनके जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी बच्चियां स्कूल जाती है तो हम उसकी निगहबानी क्यों नहीं करते? जब हमारी बच्चियां कोचिंग जाती हैं तो फिर हम उसके रास्तों के पीछा हम क्यों नहीं लगाते? जब हमारी बच्चियां बाज़ारों में जाती हैं, किससे मिलती, किससे जुलती है, किससे वो बातें कर रही हैं, क्या हम नहीं देख पा रहे होते हैं? उसके बाद जब फिर वो मोबाइल फ़ोन में घंटों घंटों जब मसरूफ़ रहती हैं बात करने के नाम पर, फेसबुक चलाने के नाम पर, इंस्टाग्राम चलाने के नाम पर, क्या हम नहीं देख रहे होते हैं? उस वक्त क्या वो माँ बाप जो आज अपनी पगड़ियाँ जब गिर गई हैं तो वो आज दुनिया वालों के सामने मुंह छुपाए फिर रहा है, क्या उस वक्त अपनी पगड़ियों की तहफ़्फ़ुज़ की खबर नहीं थी उसको? क्या अपनी पगड़ियाँ नहीं बचा सकता था? और ज़्यादातर बच्चियाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तमाम चीज़ों से बहक करके गैर मुस्लिमों के बिस्तर की ज़िनत बनी है। और हमारे घर के गार्जियन, हमारे घर के जो माँ बाप है, उन बच्चियों को देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे जा रही है, किससे मिल रही, किससे जुड़ रही है। लेकिन क्या हमारी बच्ची कभी भी हमारी पगड़ी नीचे नहीं कर सकती है, पगड़ी नहीं उछाल सकती है? तो फिर जब उछल जाता है तो फिर क्यों दर्द होता है? फिर रोना क्यों रोते हो तुम? तो आइए मैं इन तमाम चीज़ों पर मैं रोशनी डालता हुआ चलूँ। मैं आए दिन सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के ज़रिए से वीडियो सामने आते हैं, कभी पार्क, कभी बाज़ार, कभी रेलवे स्टेशन, जहां हमारे नौजवान ऐसे कामों में नज़र आते हैं जो ना दीन इजाज़त देता है, ना मुआशरा इजाज़त देती है उसे, ना मुआशरा उसे कबूल करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वीडियो बनाने और बदनाम करने से मसला हल होगा? जो आज बहुत सारे नौजवान वीडियोस बना लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो क्या ये सिर्फ यही कर लेने से, या उसमें मैं भी शामिल हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पाक और साफ हूँ, मैं भी तो वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या ऐसा कर लेने से क्या हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को बचपने से इस्लामी तालीम से मुज़य्यन करें, उसे खुदा व रसूल का खौफ दिलाएं, उसे स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर मोबाइल जैसी आज़ादी, मोबाइल जैसा जहर उनके जो हाथों में पड़ा हुआ है, उससे हमें छुटकारा दिलाने का यह हमारी जिम्मेदारी बन रही थी। हमारी बच्चियां किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, कहाँ जाती है, नहीं जाती है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उस पर निगाह रख सकें। लेकिन हमने मोहब्बत औलाद में हमने निगाह रखना छोड़ दिया है। जी, अब हम जब हमारी बच्चियां जब इस तरह का जब शिकार हो जाती हैं तो फिर हम खून के आंसू रोते हैं। जान लीजिए, एक बच्ची, एक लड़की, आप कहेंगे कि मैं बाप नहीं हूँ, चलो आप बाप नहीं, हट जाइए, कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो वो कहेगा कि नहीं मैं भाई नहीं हूँ, चलो वो आप भी हट जाइए। फिर कोई तीसरा बंदा नहीं, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती है, हम उसका शौहर नहीं है, हम तो हमारी शादी नहीं हुई है, मैं आपको भी हटा देता हूँ। लेकिन जान लीजिए, एक बच्ची जब दुनिया से जब जाएगी ना, तो अपने साथ कई मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएंगी वो। उस वक्त कोई हीला और कोई बहाना नहीं चलने वाला है। जब रब्बे ताला, रब्बे ज़ुलजलाल जब उस बच्ची को जब हुक्म देगा फरिश्तों को कि इसको जहन्नम में लेकर के जाओ, तो वो बच्ची वहाँ पर रब की हुजूर खड़ी होकर के कहेगा कि मेरे रब, जिस गुनाहों के बुनियाद पर मुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है, उसके अकेला जिम्मेदार मैं ही नहीं हूँ, बल्कि उसके जिम्मेदार हमारे माँ बाप भी हैं। कि जब मैं बचपने से जब बहक रही थी तो हमारे माँ बाप ने हमें उस रास्ते से नहीं रोका, इसलिए मैं बहक गई, हमें तालीम सही नहीं मिल पाई, हम एजुकेशन सही नहीं हासिल कर पाए, इस्लामी तरबियत हमें नहीं मिल पाई है। इसलिए अगर मुझे इन तमाम गुनाहों के बुनियाद पर जहन्नम में भेजा जा रहा है, तो फिर मेरे बाप को भी जहन्नम में भेजो। फिर रब कहेगा कि इसके बाप को भी जहन्नम में लेकर के जाओ। फिर वो बच्ची कहेगी कि मेरे रब, सिर्फ बाप ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेरे भाई भी जिम्मेदार है। मेरा भाई तो इस काबिल था कि औलाद मोहब्बत में बाप ने हमें नहीं समझा सका, हमें नहीं रोक सका, लेकिन भाई तो समझा सकता था, भाई तो हमें रोक सकता था, भाई तो हम बाज़ारों में घूमता था, हमें देखता था कि किस लड़के से मिल रही है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, क्या पका रही है। हमारा भाई तो देख रहा था, जान रहा था, समझ रहा था, लेकिन मेरे भाई ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं किया। तो फिर कहेगा कि जिस गुनाहों की बुनियाद पर मुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है, मेरे वालिद को भेजा जा रहा है, मेरे भाई को भी भेजा जाए, तो उसके भाई को भी हुक्म होगा कि जहन्नम में डालो इसको। फिर वो बच्ची कहेगी कि मेरे रब,
जिस गुनाहों की बुनियाद पर मैं, मेरा बाप, मेरा भाई जहन्नम में जा रहा है, उस गुनाहों के जिम्मेदार मेरा शौहर भी है कि जब मैं अपने बाप के घर पर था, जब भाई हमें नहीं रोक पाया तो मेरी शादी हो गई, मैं अपने शौहर की मौजूदगी में अय्याशियाँ करती रहा और मैं अपने शौहर की मौजूदगी में अपने शौहर को लान दान करके, डांट टपट करके, फटकार करके, उसको बुरा भला करके मैं फलां से मिलने के लिए चली जाती थी, उसके पास जाती थी, उसके पास ये करती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। इन तमाम बुनियादों पर अगर मुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है तो मेरे साथ साथ, मेरे बाप के साथ साथ, मेरे भाई के साथ साथ मेरे शौहर को भी भेजा जाए। फिर वो औरतें जो साहिब औलाद हो चुकी हुई हैं लेकिन कोई मान मर्यादा नहीं है, वो बच्ची, वो औरतें, वो खातून रब के हुजूर ये कहेंगी कि मौला मेरे बाप ने नहीं रोक पाया, मेरे भाई नहीं रोक सका, मेरे शौहर नहीं रोक सका, लेकिन मुमकिन था कि मेरी औलाद, मेरा बेटा अगर मुझे समझाता और अगर किसी चीज़ की ज़िद करता तो मैं उनकी ज़िद में आकर के अपनी उन तमाम गुनाहों से मैं तौबा कर लेती, लेकिन मेरा बेटा भी मुझे नहीं समझा सका, मेरा बेटा भी ने भी मुझे नहीं रोका। अगर इन तमाम गुनाहों को बुनियाद पर बाप, भाई, शौहर अगर जहन्नम में जा रहा है तो हमारे बेटे को भी जहन्नम में डाला जाए ताकि इन तमाम गुनाहों के जिम्मेदार हमारा बेटा भी है। तो एक औरत, आप ये मत समझिए कि इसको समझाने का, इसको रोकने के जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप है, नहीं, माँ बाप के साथ साथ अगर आप भाई है किसी बहन का तो आपका भी काम है समझाएं, अगर आप शौहर है किसी बीवी का, किसी लड़की का तो आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटा है किसी माँ का, अगर आपकी माँ अगर बहकी हुई है, अगर माँ आपकी बदचलन हो रही है तो आपको उनका, अपनी माँ को भी समझाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, बिनते हव्वा, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कहते हैं ना, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी न रहेगी दास्तानों में। अगर नहीं संभल पाओगी तो यकीन मानो, और क्या तुम काफिर काफिर काफिर, वो काफिर है, वो काफिर, वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता है, वो मुशरिक है, बुतों की पूजा करने वाले हैं, न जाने उनके सामने कितनी खुदाएं हैं, उन तमाम खुदाओं की परस्तिश करता है। तुम उसके पास जा रही हो, एक मुशरिक के पास जा रही हो, काफिर के पास जा रही हो, जिसको न खाने का तरीका है, न जीने का तरीका है, जीने का, खाने का, चलने का, रहने का, सहने का तरीका इस्लाम दुनिया को सिखाती है, उससे सीखा है वो कुछ। अगर आज वो अच्छा भी बन पाया है तो तुम उसके पास जा रही हो, तो जिसके मरने के बाद फौरन उसको आतिशे दुनिया में उसको फेंक दिया जाता है, उसको जला करके राख कर दिया जाता है, न जाने हश्र के बाद फिर उसका मामला क्या होगा। तुम्हारा तो खुदा एक है, रसूल एक है? तुम्हारे लिए रहनुमाई करने के लिए औलिया अल्लाह की जमात है, रहनुमाई करने के लिए उलमा की जमात है, रहनुमाई करने के लिए कुरान है, रहनुमाई करने के लिए एक पाकीज़ा मज़हब इस्लाम है। इससे खूबसूरत तुम्हें क्या, जितनी इज़्ज़त, जितनी शोहरत, जितनी उनसियत अल्लाह तबारक लगाओ, जितनी मज़हब इस्लाम ने तुझे सिखाया है उतना और किसी मज़हब में है। फिर तुम इसको छोड़ करके जा रही हो और कह रही हो कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला वैसा नहीं है। सबका ऐसा ही होता है। दो चीज़ों के बुनियाद पर वो तुमसे मोहब्बत करता है और उसका रिजल्ट आउट होता है। एक तो पहला, ये जो क्या कहते हैं कि जो आज ट्रेंडिंग चला हुआ है कि मुसलमान बच्चियों को फंसाओ, तो एक इस बुनियाद पर तुम उसके शिकार बनती हो। दूसरा तुम्हारी खूबसूरती है, तो जिसकी बुनियाद पर वो तुमको शिकार करता है। और जान लो, इन दोनों बुनियाद पर तुम्हें पूरी ज़िंदगी का शरण देने वाला नहीं है ये बंदा, पूरी ज़िंदगी खेवा खर्चा जोड़ने वाला नहीं है बंदा तुम्हारा। भारतीय मुसलमान, इस बात को यकीन रखो। दो तरह के हालात, बहुत सारे केसेस तो ऐसे आते हैं कि शादी हुई, सब शादी नहीं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब कि वो उसको अपने मोहब्बत के जाले में फंसाए रखा, उसकी इज्जत लूटता रहा। जब शादी की बारी आई तो फिर अपना दामन छुड़ा लिया, कोई न कोई बहाना लगा के निकल दिया। दूसरी सूरत, इंसान अगर शादी भी कर लेता है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उसको तलाक हो जाना, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको इतनी तकलीफ पहुंचाई जाती है कि वो खुद ही लड़की जो है खुदकुशी पर मजबूर हो जाती है, घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, मरने पर मजबूर हो जाती है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहती हो? खुदा के वास्ते ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है कि किसी काफिर और किसी मुश्रिक के बिस्तर की ज़ीनत हम बने। अपने माँ बाप की इज्जत और आबरू को थोड़ा सा ख्याल रखो। वो माँ बाप जो बचपने से तुझे परवरिश किया है, और आप कराहते हुए तपती हुई रेत पर और
शिद्दत की आग जैसी जलती हुई धूप में वो बाप तुझे कमा करके दोने वाला खिलाया है, जवान किया है, 17 साल 18 साल 15 साल 20 साल का किया है। भूल गई हो तो अपनी बाप की उस मेहनतों और उस काबिशों को, माँ की उस ममता को तुम भूल जाती हो चंद मोहब्बतों की खातिर। खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। और मेरे नौजवान भाइयों, आपका काम है कि इस तरह के जो वीडियोस बनाते हैं, इन वीडियोस बनाइए, ठीक है, ज़माने के एतबार से मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता आप कुछ लाहे अमल भी आप तैयार करें। लाहे अमल ये तैयार करें, जगह ब जगह आप मुस्लिम ख़वातीन के लिए तरबियती कैंप का इंतज़ाम करें। जी, हर महीने कम से कम ख़वातीन के ज़रिए से, ख़वातीन आलिमा, मुफ्तिया, कारिया, इस तरह के प्रोग्राम आप क्रिएट कीजिए। वहाँ पर औरतों को बुलाने की कोशिश कीजिए और वहाँ पर फिर तरबियती कैंप लगा करके तरबियत इस्लाम सिखाइए अपनी बच्चियों को क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही इस्लाम की तालीम दीजिए। माओ से गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को सहाबे कराम, औलिया अल्लाह और ताबईन, जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़ियात सुनाइए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, उम्मे सलमा, उसके अलावा हज़रत राबिया बसरिया, हज़रत हुज़ूर गौसे पाक की वालदा हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन तमाम औलिया अल्लाह की जो माएँ हैं, उन माओं की कहानियाँ और वाक़ियात और उनकी जो तालीम व तरबियत है, उनको जो जीने और मरने का जो सलीका है, बायोग्राफी, उनको अपनी बच्चियों के जहन में डालने की कोशिश कीजिए बचपने से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक इनकलाब पैदा होगा और आपकी बच्चियां मुर्तद होने से बच जाएंगी, आपका घर मुआशरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को खूब मज़हब इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि मौला हमारे मुस्लिम बच्चियों को जो मुर्तद हो रही हैं, उनको अक़ल सलीम से नवाज़े और उनको अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने की खातिर अपने मज़हब इस्लाम को ही अपना असल मस्कन, अपना असल गहवारा समझे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए।